हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक पल्स बाय रोनित। आज हम बात करने वाले हैं कैरन हीट एक्सचेंजर के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ कॉयल बनाने से शुरू हुई थी और आज डेटा सेंटर, एसी सिस्टम, रेलवे और एक्सपोर्ट में अपनी जगह बना रही है। तो लास्ट टाइम मैं स्मॉल ब्रीफ दिया था, अभी FY26 का रिजल्ट आ गए हैं, मैनेजमेंट का कॉन्कल हो चुका है और आज हम पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि मैनेजमेंट ने क्या कहा, उनका फ्यूचर गाइडेंस क्या है, पॉजिटिव क्या है, रिस्क क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट कब और ऑल टाइम हाई पे है, तो इसका कैरन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्ट्रेट इनटू द कॉन्कल ब्रेकडाउन। फर्स्ट हम देख लेते हैं मैनेजमेंट फ्रेमिंग और ओवरऑल टोन। ठीक है, तो ओवरऑल FY26 मैनेजमेंट का टोन कैसा रहा? जो MD क्या बोले हैं, ग्राउंड वर्क स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इन नंबर्स एंड ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम। मीन्स ये लोग नेक्स्ट 2 इयर्स में जितने भी आपका मल्टी प्रोडक्ट इनका रेवेन्यू ग्रोथ है, नेक्स्ट 2 साल में ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं और उनका रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है। सेकंड पॉइंट में देखेंगे तो न्यू HVAC फैसिलिटी, ये एक अभी टेस्ट मार्च 11 में एक कमिशन्ड हुआ है, जो कि FY27 में आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। मेन चीज है इनका क्वार्टरली कॉन्फिडेंस जो था, ये लोग बोले हैं कि दिस क्वार्टर विल बी द हाईएस्ट टिल नेक्स्ट 8 क्वार्टर, ऑल क्वार्टर्स विल बी द हाईएस्ट। ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिला मैनेजमेंट से। और प्रोडक्ट फिलोसॉफी में आप देखेंगे ये लोग बोल रहे हैं कि डेलिबरेटली मूव फ्रॉम कोर कॉइल्स टू मल्टी प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड थर्मल सिस्टम अक्रॉस HVAC, डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट। आपको पता नहीं होगा तो ये लोग दुबई में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक सेगमेंट डिस्कस कर लेते हैं किसमें क्या क्या डिस्कस हुआ है कॉन कॉल में। ठीक है, तो पहले हम डेटा सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेटा सेंटर में फर्स्ट पॉइंट है, देखिए अभी Q4 में 18.7% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम डेटा सेंटर। ठीक है, तो Q4 में 18.7% रेवेन्यू आया था फ्रॉम डेटा सेंटर बिजनेस। ठीक है, तो फुल ईयर का ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं 16% ऑफ द रेवेन्यू। कस्टमर में ये बोल रहे हैं कि 3 ऑफ आवर टॉप 10 कस्टमर आर फ्रॉम डेटा सेंटर ओनली। तो पहला जो है उनका कस्टमर सेंडर इलेक्ट्रिक, इसका नाम आप सुने होंगे। सेकंड है भट्टी पाइपलाइन। ठीक है, आपको लास्ट टाइम बताया था कि नेटवेब में भट्टी एक कंपनी आपको दिखाया था। भट्टी के साथ भी इन लोग का क्वालिटी ऑडिट डन हो चुका है। ठीक है, तो ये फिर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक अच्छा सिग्नल है कि ये लोग सबके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं और आगे अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ऑर्डर विजिबिलिटी में बोले थे कि वो 6 to 7 मंथ फॉरवर्ड विजिबिलिटी है, एटलीस्ट 1 लार्ज बुकिंग 20 CR का। ओवरऑल देखेंगे तो आपका ये नेक्स्ट 2 इयर्स कैरन के लिए अच्छा होने वाला है। तो लिक्विड कूलिंग के लिए एक एनालिस्ट कोई पूछा था इनके मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट का क्या टोन था, तो मैनेजमेंट ने बोला था IDO और ODO के बीच में अभी हम काम कर रहे हैं। आपको मैं समझा देता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, तो IDO क्या है, इंडोर यूनिट होता है। ठीक है, ODO होता है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में चिल्लर जाता है, आपको दिखाया था लास्ट टाइम। ठीक है, इंडोर यूनिट में आपका हो गया FCU, फैन कॉइल यूनिट हो गया। ठीक है, अब CDU समझ लेते हैं। CDU क्या होता है, कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, जो कि लिक्विड कूलिंग में यूज होता है। तो आप लिक्विड कूलिंग के लिए उसमें प्लेट हीट एक्सचेंजर यूज होता है, प्लेट HX। तो ये लोग अभी इसमें काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा फिन एंड ट्यूब अरेंजमेंट जो कैरन का है वो एयर कूलिंग में काम करता है। ठीक है, ये लिक्विड कूलिंग में, तो लिक्विड कूलिंग में ये लोग बोल रहे हैं एटलीस्ट 1 ईयर के बाद ये लोग कुछ प्लानिंग करेंगे, अभी का प्लानिंग अभी नहीं है। ठीक है, CDU को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, CDU एक बॉक्स होता है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर 2 लिक्विड मिलते हैं, एक साइड सर्वर से आएगा गर्म कूलेंट और दूसरी साइड से ठंडा पानी। तो ये दोनों लिक्विड से एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं मिलते, इनके बीच में होती है प्लेट हीट एक्सचेंजर। ठीक है, प्लेट हीट एक्सचेंजर में बहुत सारे थिन मेटल प्लेट्स होते हैं। ठीक है, जिनके बीच में दोनों लिक्विड अलग अलग फ्लो करती है, तो गर्म लिक्विड अपनी हीट इन प्लेट्स के थ्रू ट्रांसफर कर देता है लिक्विड को, बस यही काम होता है। ठीक है, ये देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि आफ्टर 1 ईयर सम क्लैरिटी विल बी देयर। ठीक है, इंडियन लिक्विड कूलिंग के लिए तो नेक्स्ट ईयर तक में भी ये लोग एंट्री कर लेंगे प्लेट हीट एक्सचेंजर में और लिक्विड कूलिंग में। तो बस एयर कंडीशनिंग में ये क्या बोल रहे हैं, लास्ट ईयर 10 CR अचीव कर लिए थे बस एसी सेगमेंट में, अभी उन लोग का प्लानिंग है 15% मार्केट शेयर अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये लोग बोल रहे हैं 2-3 OEM बना चुके हैं। ठीक है, ये बस एयर कंडीशनिंग के लिए। और स्पीयर एक्विजिशन तो आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये स्पीयर के साथ टाई अप था उनका। देखिए बस एयर के साथ ये लोग रेलवे में भी प्लानिंग कर रहे हैं। रेलवे में एटलीस्ट में भी 6 to 8 मंथ लग जाएगा इनको फुल्ली एंटर होने में। तो एक्सपोर्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं, स्केलिंग विथ लॉजिस्टिक हेडविंड्स। मैनेजमेंट का टोन क्या था, ये लोग लास्ट ईयर 100 CR एक्सपोर्ट अचीव किए थे। ठीक है, जो कि इन लोग का टारगेट है अभी FY27 लास्ट तक अराउंड 200 CR हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल। इट्स ह्यूज एक्चुअली। FY24 में 14.68% था। ठीक है, अभी वो 16.6% बढ़ चुका है। आप कंपनी का रिजल्ट चेक करोगे तो उसमें देखेगा आपको ज्यादा इन्वेंटरी बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो
ये रीजन है कि इन लोग का जो यूएई वाला ऑर्डर था लास्ट टाइम एग्जीक्यूट हो नहीं पाया था, तो वार चल रहा था उधर। तो देख सकते हैं 20 CR ऑर्डर स्टक इन इन्वेंटरी एंड ट्रांजिट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिफर्ड नॉट लॉस्ट। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा ऑर्डर रुक गया है 20 CR का, अभी वो फिर से ये स्टार्ट हो गया है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में आपको ये दिखेगा रिजल्ट में, ठीक है। तो इसका कोई इशू नहीं है, इन्वेंटरी जो बड़ा है। और बाकी के ऑर्डर देख लेते हैं। ओपन ऑर्डर इज 120 CR इंक्लूडिंग ऑल ज्योग्राफी, मतलब यूरोप, यूएई, नॉर्थ अमेरिका, सबसे 120 CR का ऑर्डर बुक अभी है। तो स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है इंक्लूडिंग डेटा सेंटर एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर। इटली में 13.3% और फ्रांस में 4.9%। इन लोग का ज्यादा एक्सपोर्ट यूएई को ही हो रहा है 37.9% और यूएसए में 31.1%। और कॉपर वाला जो चीज था उनका भी कोई इशू नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि जितने भी कॉपर प्राइस बढ़ेंगे हम लोग पास ऑन कर देंगे कस्टमर को, तो ये अभी कुछ इशू है ही नहीं। बट चीज क्या है, देखिए वो लेट से आपका वो कॉपर प्राइस बढ़ता है तो ये लोग कॉस्ट अपना बढ़ा दिए और मार्जिन को सस्टेन कर लिया। बट उसमें क्या है, वर्किंग कैपिटल का रिस्क रहता है। फिर देखते हैं सप्लाई चेन डिसरप्ट मैनेजमेंट, हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसको मैं समझा लेता हूँ, ध्यान से सुनना ये वाला चीज को, ठीक है। तो उसमें 3 पॉइंट रहते हैं, जैसे कि इन्वेंटरी एक हो गया, रिसीवेबल हो गया और तीसरा न्यू प्रोडक्ट लाइन हो गया। इन्वेंटरी आपको यहाँ पर समझा दिया था, यूएई वाला जो पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है रिसीवेबल, तो कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है। एक्सपोर्ट में ये और ज्यादा होता है। यूएई डिसरप्शन की वजह से कुछ शिपमेंट रोक गई थी, बिल ऑफ लैंडिंग नहीं बना तो रेवेन्यू भी बुक नहीं हुआ, लेकिन माल गया और पैसा भी गया, ठीक है। तो वो है, बट ऐसा नहीं है। बट ये नेक्स्ट जो क्वार्टर है वो इन लोग एडजस्ट कर देंगे करके बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो न्यू प्रोडक्ट लाइन के लिए स्टॉक, नया 8 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए इनको स्टॉक रखना पड़ता है, तो इसीलिए हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है। देखिए आपको मैं समझा दूंगा कि कैश फ्लो में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि इन्वेंटरी हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, तो फिर कंपनी को लोन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, मैं थोड़ा इजीली एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। देखिए कैरन ने कॉपर खरीदा, ठीक है। इन्वेंटरी में कितना 273 करोड़ फंसे, कस्टमर को माल दे दिया, रिसीवेबल में 175 करोड़ फंसे, दोनों मिला के अराउंड 448 करोड़ हो गया, ठीक है। लेकिन कंपनी की अपनी रेवेन्यू से जो कैश आना चाहिए था वो भी डिले हो गया, क्योंकि यूएई शिपमेंट रुकी, बिल ऑफ लैंडिंग भी नहीं बना और एक्सपोर्ट पेमेंट लेट आया, ठीक है। तो डेली ऑपरेशन चलाने के लिए सैलरी और रॉ मटेरियल और फैक्ट्री एक्सपेंस ये सब चलाने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी क्या बोल रही है, एटलीस्ट अराउंड 2 to 3 क्वार्टर में ये सब चीज सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। बट अभी साइड में देखिए वार भी चल रहा है, वो जितना जल्दी सब चीज रुकेगा उधर से ये सब चीज फिर ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कंपनी कैसे इसको हैंडल कर रही है। फिर देख लेते हैं रेलवे और मैरिन में। रेलवे में अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 6 month फील्ड ट्रायल कंप्लीटेड, अप्रूव्ड बाय रेलवे, 3 टेंडर्स, ऑल 3 वी आर ऑन L1। तो ये L1 क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जब भी गवर्नमेंट या कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडिया रेलवे हो गया, कोई चीज खरीदना चाहती है तो वो टेंडर निकालती है, ठीक है। तो टेंडर मतलब एक ओपन इनविटेशन हो गया कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, जो सबसे सस्ता और बेस्ट क्वालिटी में देगा उसे ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी कंपनी क्या करते हैं, अपना प्राइस कोट करती है, ठीक है। और जो कंपनी कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी ऑफर करता है उसको वो होता है L1, ठीक है। तो L1 के लिए ये लोग कर दिए हैं, तो ये टेंडर भी अप्लाई कर दिए हैं। मैरिन एप्लीकेशन में भी है, करेंटली सप्लाइंग फिन एंड ट्यूब फॉर मैरिन एप्लीकेशन, मतलब हर जगह ये लोग ट्राई कर रहे हैं अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और प्राइसिंग पावर और रॉ मटेरियल पास थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि ये लोग आपको बताया था कि जितने प्रोडक्ट हम पास ऑन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है। बट स्टिल कॉपर प्राइस अभी लेट से डाउन हो जाता है, तो इनका अभी 2.5 मंथ का जो इन्वेंटरी बफर है वो पार्शियली ऑफसेट हो जाता है। इंसेंटिव और टैक्स टेलमेंट देख लेते हैं। तो इसमें लेट से पीएलआई स्कीम भी है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट उनका अराउंड 5% इंक्रीमेंटल सेल्स मिलता है टन को बेनिफिट। राजस्थान रीफ से भी 1.56 टर्नओवर होता है, ठीक है। कंसेशनल टैक्स ये भी है 15 वर्सेस 25% पर रेट ऑन सब्सिडरी इनकम। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी स्कीम, ये सब इनके मार्जिन में ऐड होगा और इनका मार्जिन उससे और बेटर होगा। तो ये सब FY27 तक हम ये बेनिफिट देख सकते हैं। अभी कंपनी का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, बाकी जितने पॉइंट हैं इधर क्लियर हो जाएगा आपका। तो बस ऐसी से ये लोग 160 करोड़ का टारगेट रख रहे हैं FY27 में, जो कि मार्केट शेयर होगा अराउंड 15%, ठीक है। ठीक है, मार्केट साइज अराउंड 1000 करोड़ प्लस हो जाएगा, ठीक है।
नीचे चलते हैं। देखिए ये रेवेन्यू परसेंटेज लिखा है, यूएई में ज्यादा है 37%, उसके बाद यूएसए, नॉर्थ अमेरिका जनरली, इटली, कनाडा, फ्रांस और अदर्स। देखिए क्लाइंट कौन सा है, सेंडर इलेक्ट्रिक। आप ये लोगो देखे होंगे जब कोई इलेक्ट्रिक की दुकान में जाएंगे, ये वाला रहता है सेंडर इलेक्ट्रिक, तो ये उनका क्लाइंट है। डाइकिन है, वोल्टास, चिल्लर, ब्लू स्टार, एरियर। और आप देखेंगे तो इनका राजस्थान में है फैसिलिटी, 2 फैसिलिटी है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया और निमराना। तो उसमें देखेंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एवापोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल्स इंस्टॉल कैपेसिटी है 5,66,000 यूनिट, यूटिलाइजेशन है 84% का, ठीक है। हेडर कॉपर पार्ट इंस्टॉल है 6,18,000 यूनिट, यूटिलाइजेशन हो गया है अराउंड 84%। सीट मेटल पार्ट्स इंस्टॉल कैपेसिटी 5,56,000। तो कंपनी ASRI सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है। देखिए कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन रोड मैप देख लेते हैं। लेट से इन लोग का जितना प्लानिंग है सब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो ये लोग अराउंड 2250 टू 2850 करोड़ का रेवेन्यू बना सकते हैं, ठीक है। ये अभी तक अचीव हुआ नहीं, मतलब ये प्लानिंग कर रहे हैं। ये जब इनको कॉन कॉल में पूछा गया कि ये अचीवेबल है कि नहीं, ये अभी कोई नंबर ये लोग स्पेसिफिक दिए नहीं है, ठीक है। ये एक एस्टिमेशन है कि इतना तक ये लोग पहुंच सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है। अभी देख सकते हैं इंडिया HVAC जो टैम है वो अराउंड 29.4 बिलियन हो जाएगा बाय 2030, ठीक है, जो कि 16% CAGR से ग्रो करेगा, ठीक है, FY24 से FY30 तक, ठीक है। और जैसे कि डेटा सेंटर आपको पता है, गूगल डेटा सेंटर एक बन रहा है विशाखापट्टनम में, जिसका टोटल ओवरऑल 50,000 करोड़ का है प्रोजेक्ट। ये जो जितने प्रोजेक्ट है इसमें से इन लोग को जैसे 5,000 करोड़ का भी मिल गया ना रेवेन्यू ऑर्डर, तो इनका मार्केट कैप अराउंड डबल और ट्रिपल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर 10% HVAC कंटेंट है और हीट एक्सचेंजर टैम है अराउंड 500 टू 1500 CR। तो बस इतना ही था दोस्तों। केरन एक इंटरेस्टिंग बेट है, हाई ग्रोथ, हाई एम्बिशन, लेकिन हाई एग्जीक्यूशन रिस्क भी। FY27 इस कंपनी के लिए मेक और ब्रेक ईयर है। अगर प्लान टू रैंप अप होता है, बस AC डिलीवर करता है और कैश फ्लो इंप्रूव होता है तो स्टोरी बहुत पावरफुल है। अगर नहीं तो वैल्यूएशन जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। वॉच करो, ट्रैक करो और ब्लाइंडली मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।